गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। आज है 11 फरवरी 2025। तो ट्रेडर्स, हम इस वीडियो में इंट्राडे के लिए कुछ स्टॉक सेलेक्ट करते हैं और मार्केट के ऊपर बातें करते हैं। मार्केट का व्यू देते हैं, निफ्टी में क्या कर सकते हैं, निफ्टी का क्या प्लानिंग है, आगे क्या हो सकती है, और कुछ स्टॉक मेरे पास रहता है जिसे हम अपने लिए वॉच लिस्ट में सिलेक्ट करते हैं। तो ट्रेडर्स, हम ये सब चीज़ों पर बातें करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दे, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर करते हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से होता है, तो कृपया इसे एजुकेशनल पर्पज से ही ले, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन ना समझे। तो ट्रेडर्स, चलिए शुरू करते हैं। एनालिसिस जो है वो शुरू करते हैं। निफ्टी का ये हम लोग चार्ट देख रहे हैं, जो कि बैक टू बैक देख रहे हैं आपकी डेली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट है निफ्टी का। और लगातार चौथा दिन रेड में क्लोजिंग होने में हम लोग सक्सेस रहे हैं, यानी कि डाउन साइड की ओर दिख रहा है। लेकिन अभी भी हम लोग जो हायर हाई बन रहा था स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम जाएं तो आप देखेंगे वो जो हायर हाई बन रहा था वो अभी भी इंटैक्ट है। मतलब कि अभी भी कोई सिचुएशन में गड़बड़ नहीं हुआ है। जैसे कि लो हाई, नहीं नहीं नहीं, जैसे कि ये लो लगाया, वापस हाई लगाया, देन फिर लो, देन हाई, वापस हम लोग इधर कहीं हैं। तो ये जब तक कि एक ब्रेक नहीं हो जाता डाउन साइड की ओर, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम लोग डाउन साइड की ओर जा रहे हैं या फिर पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट अभी सपोर्ट जोन रहेगा निफ्टी के लिए 230 के पास। एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे, आप यदि आप लाइव मार्केट में देखे होंगे या फिर मेरा 2-3 दिन पहले का वीडियो देखे होंगे, तो हमने सीधा सीधा कहा था कि जो बाइंग ये चल रही है वो जनरली लार्ज कैप स्टॉक में चल रही है। क्योंकि हम लोग लार्ज कैप ये देख रहे हैं, निफ्टी का ये चार्ट देख रहे हैं, फॉल किया 0.76%। निफ्टी 100 हम देखेंगे, क्योंकि निफ्टी 100 भी है लार्ज कैप का एक इंडेक्स। तो यहाँ भी हम लोग 0.95% टूटे हैं। और सी एन एक्स 200 देखेंगे, सी एन एक्स 200 बोले या निफ्टी 200 बोले, बात बराबर है। तो लगभग यहाँ भी 1.14% टूटे हैं, ठीक है। बट तो जनरली एक ऐसा लगने से, देखने से लग रहा है कि हम लोग निफ्टी में बाइंग आ रही है। बट हम वहीं पे अगर कंपैरिजन करें निफ्टी स्मॉल कैप, सी एन एक्स स्मॉल कैप 100 का चार्ट आप देखेंगे तो 2.11% तक टूटा है ये इंडेक्स। मतलब कि हमने 2-3 दिन पहले ही कहा था कि आउट परफॉर्म कर रहा है कौन में, लार्ज कैप जो भी है वो आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट में, उसमें ही ये जनरली बाइंग आ रही है। जो स्मॉल कैप है उसमें सेलिंग चल रही है। अगर मिड कैप भी देखें, सी एन एक्स मिड कैप, तो सी एन एक्स मिड कैप में भी देखेंगे तो 2% से प्लस का इसमें सेलिंग आई है। तो इसीलिए हमने जो भी अपना स्विंग ट्रेड के लिए बताया था कि हमें लार्ज कैप स्टॉक को सिलेक्ट करना है अपने पोर्टफोलियो में आगे के लिए, क्योंकि लार्ज कैप में जनरली बाइंग आ रही है, स्मॉल कैप में बाइंग नहीं आ रही है, लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे स्मॉल कैप बाई करने के लिए। मिड कैप स्टॉक जो है वो बाइंग नहीं हो रही है, लेकिन लार्ज कैप में बाइंग आ रही है। तो इसलिए हमने बोला था ये सब चीज़ें। तो ट्रेडर्स, आप उस प्रकार से सोचेंगे। और चलिए, वो तो बात हो गई पहले की, अभी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं और ब्रॉडर मार्केट एक बार देखेंगे कि क्या प्लानिंग हम कर सकते हैं। फर्स्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। कल के दिन पे हमने जो ट्रेड किया था डीएलएफ में, वो उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गई थी। सेम हमने सोचा था कि ये तो डीएलएफ का चार्ट नहीं है, डीएलएफ लगाते रुकिए। तो ये डीएलएफ का चार्ट है और फॉल्स दिखाई यहाँ से, ऐसे फॉल आ रही है। लेकिन हमने माना कि ये सपोर्ट जोन है, यहाँ से बाइंग एक आना चाहिए। तो एक छोटा सा कैंडल बना करके अपसाइड की ओर आया, बट वापस से सेलिंग हो गई। तो ये सस्टेन नहीं कर पाया। हो सकता है कि यार ये मेरा थिंकिंग गलत हो, क्योंकि ये एक अप ट्रेंड का स्टॉक था, अपसाइड जा रहा था। वापस एक जो प्राइस है अनकंफर्टेबल जोन, क्योंकि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि यहाँ से बार बार कोशिश कर रहा था नीचे जाने का, 3 बार 4 बार कोशिश किया, बट वापस बाइंग होकर के अपसाइड की ओर गया। तो बस हम इसी थिंकिंग से इधर कहीं इंट्राडे में बाई किए थे, बट स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस तो हिट होते होते रहता है मार्केट में। निफ्टी 500 एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ब्रॉडर इंडेक्स वो भी है। तो
ये भी देखेंगे तो यहाँ जब तक ये हो सकता है कि ये गैप फिल करने आया हो, लेकिन अभी भी हम यहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग लोअर लेवल से। तो यहाँ से स्टार्ट किए लो, हाई, वापस हाई, फिर लो, फिर वापस हाई अपसाइड की ओर गए, वापस लो बनाए, देन अभी हम लोग अपसाइड की ओर गए हुए हैं। तो हमारे लिए जनरली यह लेवल जो है एक इम्पॉर्टेंट है। 21,300 का लेवल जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर हम इसके नीचे ब्रेकडाउन देकर चलना शुरू करते हैं तो फिर आई थिंक कि हम लोग नीचे ही जाएंगे। चलिए ट्रेडर्स, अब कुछ स्टॉक है जिसमें कुछ चार्ट पैटर्न बन रहे, क्योंकि एक ट्रेडर के लिए इम्पोर्टेंट होता है उसका कुछ अ, एक ट्रेडर्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि चार्ट पैटर्न बनना, क्योंकि अगर विदाउट कोई पैटर्न का अगर कोई स्टॉक है तो हमारे कोई काम का नहीं है। तो इसलिए कुछ पैटर्न बनना इम्पोर्टेंट होता है स्टॉक में। तो ट्रेडर्स, वोल्टास का ये हम लोग चार्ट देख रहे हैं, और ये वोल्टास का चार्ट देख रहे हैं तो देखेंगे पहले ये अच्छा खासा यहाँ से सेलिंग चला था, डाउन साइड की ओर आई थी, वापस हम लोग अप साइड की ओर आए हैं। तो आई थिंक कि सेलर वापस से एक्टिव हो चुका है इसमें, और ये रजिस्टेंस लाइन बना रही है जहाँ पे। ओके, ये रेजिस्टेंस वापस यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस फेस किए थे, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई थी, वापस इसके इस लाइन के पास आया तो थोड़ा सा सेलिंग होने का सेलिंग हुआ। देन अभी हम लोग नीचे चल रहे हैं। तो आई थिंक कि यहाँ से एक ब्रेकडाउन दिख रहा है। अगर ब्रेकडाउन होता है तो सेलिंग का प्लानिंग हम कर सकते हैं लाइव इंटरडे में। ओके ट्रेडर्स, ये देख सकते हैं आप आखिरी के 15 आधा घंटा में तो सेलिंग भी चला है। तो आई थिंक कि अगर इसके नीचे हम लोग सस्टेन करते हैं तो आराम से हम लोग सेल कर सकते हैं ट्रेडर्स। एक अगला ग्रासिम का चार्ट है। ग्रासिम देखेंगे तो भी अपने रेजिस्टेंस के पास से बार बार फॉल कर रहा है। तो आई थिंक कि यहाँ पे सेलर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जो कि अभी तीसरा बार हम लोग चौथा बार लगभग गिर रहे हैं यहाँ से। अगर लोअर लेवल से हम यहाँ पे बनाएं ट्रेंड लाइन, यहीं से बनाते हैं, क्योंकि यहाँ से एक बार बाउंस लेकर के हम लोग अप साइड की ओर गए थे। तो देखेंगे कि ब्रेकडाउन, वापस रीटेस्ट, देन हम लोग नीचे की ओर आ रहे हैं। ये ब्रेकडाउन यहाँ हो गया, रीटेस्ट, देन हम लोग नीचे की ओर आ रहे हैं। तो आई थिंक कि नीचे जाना चाहिए। सिप्ला का चार्ट हम लोग देखेंगे, ज़्यादा नहीं, बस हम थोड़ा सा चार्ट पैटर्न ही सिलेक्ट कर पाए हैं अभी, और बाकी इस तरह का चार्ट पैटर्न आपको देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पे हम ये सब जो भी चार्ट पैटर्न हमने ट्रेड किया है पहले प्रीवियस में, वो सब का एक डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका है वहाँ पे, जो कि बहुत ही मदद करता है वहाँ से आपको याद दिलाने में किस तरह का चार्ट पैटर्न आपको सिलेक्ट करना चाहिए। तो ट्रेडर्स, ये सिप्ला का चार्ट है, और सिंपल यहाँ से देखिए, यहाँ से हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं जो कि लोअर लेवल है, और यहीं से बाइंग आई थी तो वापस अपने सपोर्ट के पास आ रहा है तो बाइंग आ रही है। बट अभी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना करके हम लोग नीचे आए थे, बट छोटा छोटा कैंडल बना करके हम लोग रिट्रेसमेंट दे रहे हैं। तो आई थिंक कि आज के दिन पे अगर मार्केट वीक होता है या फिर फ्लैट होती है तो इस स्टॉक में एक सेलिंग दिख सकता है, क्योंकि कोई ना कोई बहुत अच्छा क्वांटिटी यहाँ पे सेल किया है, जो कि दिख रहा है चार्ट पे। ये पीएफसी है ट्रेड्स, मतलब कि बिल्कुल आपको प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मिले तभी जाकर ट्रेड में आप इंटर करिएगा, नहीं तो प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के लिए वेट करना इंपॉर्टेंट है। और लाइव मार्केट में और भी पता चलता है चीज़ें कि हम सपोर्ट लेवल के पास बाई कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस के पास शॉर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सब स्टॉक जो है ये इस तरह का चार्ट पैटर्न हम शॉर्ट करते हैं, प्ले करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो जिस वजह से हम ये चार्ट पैटर्न दिखाते हैं आपको कि ये सिंपल ब्रेकडाउन, वापस रीटेस्ट, देन आगे कंटिन्यू करेगा, या फिर अपसाइड की ओर ही रहा तो अब ब्रेकआउट, वापस रीटेस्ट, देन रीटेस्ट पे बाई कर या पुल बैक होता है उस पर बाइंग करेंगे, देन आगे अपसाइड क्यों जाएगा। पीएफसी है ये, जो कि ब्रेकडाउन दे चुका है। अगर मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की ओर आती है तो रेजिस्टेंस के पास आप शॉर्ट कर सकते हो उसको। हम लोग फिर रैमको सीमेंट देख रहे हैं। रैमको सीमेंट में ये यहाँ से एक रेजिस्टेंस लाइन बन रही है, जो कि यहाँ भी सेलिंग हुआ, यहाँ भी सेलिंग हुआ, यहाँ भी रेजिस्टेंस फेस किया। तो आई थिंक कि
वापस हम लोग रेजिस्टेंस के पास आ चुके हैं, तो एक सेलिंग दिख सकता है, या फिर अभी हम लोग नीचे खुलेंगे, अगर गैप डाउन खुलता है इस लेवल के पास में तो एक बाइंग भी दिख सकता है इन लोअर लेवल से। तो ट्रेडर्स रेजिस्टेंस के पास मिले तो आई थिंक ये शॉर्ट प्लान हो सकता है इसमें। ट्रेड ज़्यादा कोई प्लानिंग तो नहीं है इसमें, लेकिन देखते हैं लाइव मार्केट में और भी प्रैक्टिस, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से प्रैक्टिस छूटा हुआ था, तो हो सकता है कि हमसे कुछ मिस्टेक हो रहा हो, क्योंकि ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग एक अलग चीज़ होती है और किसी का वीडियो देखने एक अलग चीज़ होता है। वो लाइव ट्रेडिंग करने जाएंगे तो फुल फोकस चाहिए, फुल पेशेंस चाहिए होता है। आपका जब तक फोकस नहीं रहेगा, चार्ट पे फोकस नहीं रहेगा अपने सेटअप पे, तब तक आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, और बैक टू बैक स्टॉप लॉस जाएगा। तो इसी के थिंकिंग से हमें लग रहा है कि कुछ गलती हो रहा होगा जिस वजह से मेरा स्टॉप लॉस जा रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, हम सही करने का कोशिश करते हैं, और बैक टू बैक अगर मेरा प्रैक्टिस बराबर हो जाएगा तो देन हम लोग वापस से उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। ये तो दिख रहा है हमें, क्योंकि जितना हम लोग को दिखाया जाता है यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, तो ऐसा नहीं होता है ट्रेडिंग। खैर कोई बात नहीं, उसको उससे मतलब नहीं हमको। और ट्रेड्स जो भी मेरा स्विंग ट्रेड था अभी तक तो कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी सब इंटेक्ट है मेरा, जो भी स्टॉक में इंटर किए थे वो सब बचा हुआ है, कोई स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है, तो अभी तक हमने कोई एग्जिट नहीं किया है। चलिए ट्रेड्स, मिलते हैं फिर लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वाला वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कमेंट करिएगा, अगर कोई क्वायरी हो तो कमेंट में बताइएगा। ओके ट्रेड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।